नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग लाल सायतोड़े मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम जन्म कुंडली अध्ययन करेंगे बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाले एक युवक की। जातक ने हमें अपनी बर्थ डिटेल भेजी है और हमसे कहते हैं, मैं अपने जीवन में अभी तक कोई सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे अपने कार्य में हमेशा असफलता ही प्राप्त होती रहती है। जन्म कुंडली अध्ययन कराने एवं किसी प्रकार की कोई समस्या के समाधान के लिए और ज्योतिषीय सलाह प्राप्त करने के लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 6261774261 से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब मिलकर जातक की जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और यह देखते हैं कि जातक को क्यों अभी तक उनके करने लायक कोई कार्य प्राप्त नहीं हो पाया है, अर्थात यह जातक क्यों अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई सही तरीका से कार्य करके लाभ और सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, जातक की जन्म तारीख है 13 नवंबर 1991 और जन्म समय है रात्रि के 11:03 और जन्म स्थान है बिलासपुर छत्तीसगढ़। दोस्तों, जातक की बर्थ डिटेल के अनुसार जातक की जन्म लग्न कर्क लग्न की बनी हुई है और लग्न की मालिक कुंडली के खाना नंबर 7 में मकर राशि में विराजमान होकर बैठे हुए हैं और जातक की जन्म लग्न की मालिक चंद्र ग्रह शनि ग्रह के साथ में बैठे हुए हैं। इसलिए हम जातक की जन्म कुंडली में जातक की जन्म लग्न की मालिक चंद्र ग्रह की और शनि ग्रह की स्थिति देख लेते हैं। जातक की जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह 17 अंक 45 डिग्री से युवावस्था में है और शनि ग्रह 5 अंक 43 डिग्री से वृद्ध अवस्था में है और जातक को अभी गुरु ग्रह की महादशा की समय अवधि चल रहा है। इनकी समय अवधि 9 जनवरी 2021 से 9 जनवरी 2037 तक रहेगी। दोस्तों, जातक की जन्म कुंडली के अनुसार जातक की जन्म लग्न की मालिक चंद्र ग्रह कुंडली के खाना नंबर 7 में मकर राशि में विराजमान होकर और शनि ग्रह के साथ में बैठे हुए हैं। इसलिए जातक का स्वभाव अत्यंत आलस्य भरा हुआ और अस्थिर प्रवृत्ति का होगा और जातक अपने कार्य से जल्द लाभ और सफलता प्राप्त करने की कोशिश करेगा, जिससे जातक को अपने जीवन में लाभ और सफलता आसानी से प्राप्त तो नहीं होगी, लेकिन हमेशा असफलता की प्राप्ति ज्यादा होती रहेगी और जातक धैर्यहीन एवं असहनशील व्यक्ति होने के साथ साथ अस्थिर प्रवृत्ति के भी होगा, जिससे इनको अन्य दूसरे व्यक्तियों की सलाह के अनुसार या उनके कहे अनुसार कार्य करने पर ऐसे व्यक्तियों को अपने आप में ही एक नौकर जैसा महसूस होता रहेगा और ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से जल्दी से चिढ़ जाएगा या उनसे किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े कर बैठे। इसीलिए दोस्तों, इस जातक को अभी तक अपने जीवन में अब इनके लायक कोई कार्य नहीं प्राप्त हो पाया है और इनको अपने जीवन में अपने कार्यों से भी लाभ और सफलता सही तरह से प्राप्त नहीं हो पाती है। और दोस्तों, इस व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में रहने से ज्यादा अपने घर में ही रहकर अपने बिस्तर में आराम करना ज्यादा पसंद रहता होगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा आलस्य स्वभाव के हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को बाद में करूंगा करके धीरे धीरे और ज्यादा समय में तक विलंब करते रहता है और अपने कार्य को सही समय में नहीं कर पाता है। और दोस्तों, इस जातक को अपने जीवन में अपने लायक कोई कार्य करने एवं अपने जीवन में अपने कार्य से लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए इनको शनि ग्रह और चंद्र ग्रह की कुछ ज्योतिषीय उपाय करनी होगी, क्योंकि दोस्तों शनि ग्रह और चंद्र ग्रह इनके कुंडली के खाना नंबर 7 में मकर राशि में विराजमान होकर बैठते हैं। इसलिए जातक का कार्य विलंब से और ज्यादा विलंब होते जा रहा है। इसीलिए इस जातक को अपने जीवन में लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए शनि ग्रह की उपाय करनी होगी। दोस्तों, इस जातक को ज्योतिषीय उपाय के रूप में सबसे पहले
अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के गले में चांदी की माला या लॉकेट पहननी होगी। इसके बाद इस जातक को शनि ग्रह की छाया दान करनी होगी और अपने साथ साथ इनके परिवार के सभी सदस्यों को भी शनि ग्रह की छाया दान करनी होगी। तभी इस व्यक्ति को अपने जीवन में अपने कार्य से लाभ और सफलता प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, शनि ग्रह की छाया दान इस प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार की एक बड़े पात्र में सरसों के तेल डालकर उसमें अपनी हाथ की सभी उंगली की छाया और अपनी अपनी शक्ल की छाया दिखाकर उस सरसों की तेल को, इस क्रिया को शनिवार के दिन करके शनि ग्रह की ही मंदिर में जाकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देकर आनी है। जन्म कुंडली अध्ययन कराने एवं किसी प्रकार की कोई समस्या की समाधान के लिए और ज्योतिषीय सलाह प्राप्त करने के लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 6261774261 से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी दर्शकों को यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।